शिव पार्वती। हर हर महादेव तो हम लोग हर बार बोलते हैं, शिव पार्वती जल्दी नहीं बोलते। शिव जी के अंदर, शिव जी की पूरी शक्ति पार्वती जी के पास है। जैसे इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही शिव जी के पीछे पार्वती माता, उनकी शक्ति का हाथ है। क्योंकि पार्वती जी के बिना शिव जी अधूरे हैं। शिव जी को शक्ति कैसे मिली, शिव से शक्ति कैसे बने, पहले शिव थे, शिव से शक्ति कैसे बने, आज हम लोग जानेंगे उन्हीं के बारे में। हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी विनीता। शिवरात्रि के दिन, शिव विवाह के दिन आज जानेंगे शिव को शक्ति कैसे मिली। इतनी समस्याओं के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद वो एक कैसे हुए, शिव शक्ति कैसे बने। ओम नमः शिवाय। कथा की शुरुआत ऐसे होती है। एक दिन शिव जी, भोलेनाथ शिव जी कैलाश पर्वत पे शांति से तपस्या कर रहे थे। वही एक दूर दक्ष प्रजापति जी के यहाँ एक कन्या जन्म लेती है। वो कन्या कौन? वो कन्या एक शक्ति, माता सती के रूप में एक कन्या जन्म लेती है। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगती है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल शांत कन्या, किसी में रुचि नहीं, उनकी किसी चीज में रुचि नहीं। कन्याएं सजती हैं, संवरती हैं, पर माता सती के बिल्कुल कुछ भी रुचि नहीं उनकी, बिल्कुल शांत। उनके बस उसमें दिमाग में ना उनको किसी राज्य से प्यार था, रुचि थी, ना उनकी किसी राज्य में रुचि थी, ना उनकी किसी शक्ति में रुचि थी, ना उनकी किसी सम्मान में रुचि थी। उनके मन में हर जगह में तो उनके शिव समाये थे। जब उनके सामने शिव का नाम आ जाता था, अपने शिव, उनका नाम आ जाता था, उनके चेहरे में चमक हो जाती थी। बस उनको लगता था हाँ कुछ है। उनको वैराग नहीं, उनको कुछ किसी से मतलब नहीं था। माता सती को, उनको सिर्फ शिव से था कि हाँ शिव में कुछ है, कि शिव उनके तन मन हर चीज में समाये थे। शिव भस्म में लथपथ वैराग्य वाले वो शिव। उन्होंने वैसे उनको ना अपनाया हो, पर वो अंदर मन से शिव को अपना चुकी थी कि मेरे सब कुछ जो भी है मेरे शिव हैं। उनके लिए जो भी थे उनके शिव थे, क्योंकि शिव का नाम आते ही उनके चेहरे में चमक आ जाती थी। तभी उसी में दक्ष प्रजापति एक बार अपने राज्य में यज्ञ रखते हैं। उस यज्ञ में सब, हर राज्य से राजाओं को, राजकुमारों को, सबको बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है। यज्ञ है, यज्ञ में न्योता दिया जाता है, सब आते हैं। उसमें माता सती भी आती हैं, होती हैं वहां पे। वो देखती हैं सब तो आ गए, राजा महाराजा सब तो आ गए, पर मेरे शिव नहीं आए, मेरे शिव नहीं आए। ये माता सती कैसे सहन कर पाती हैं, कैसे सहन कर पाएंगी? क्योंकि उनके अंदर सब कुछ शिव है, उनके लिए सब कुछ शिव है। ये अपमान वो नहीं बर्दाश्त कर पाती बिल्कुल भी, कि ये तो मेरे शिव का अपमान है, मेरे शिव का अपमान तो मेरा अपमान। वो रोती हैं, चिल्लाती हैं, खूब रोती हैं, खूब चिल्लाती हैं। बस उनके दिमाग में एक ही निर्णय आता है, अब मैं अपना त्याग करूंगी। वहीं दूर एक अग्निकुंड जल रहा होता है। माता सती निर्णय लेती हैं कि मैं अपना शरीर अब त्याग दूंगी। वो जो माता सती उसी अग्निकुंड में अपना त्याग कर देती हैं। जब माता सती ने शरीर त्याग दिया बिल्कुल अपना, तो उसके बाद शिव जी तो बिल्कुल तांडव करने लगे। उनका क्रोध तो, शिव जी का क्रोध तो सब जानते हैं। शिव जी बिल्कुल क्रोध में आ गए, बिल्कुल तांडव करने लगे। तो उनके क्रोध से पूरी धरती कांपने लगी, क्योंकि उनका प्रेम टूट गया था। क्योंकि तो शिव है, वो तो सब अनुभव, उनको तो सब अनुभव है, वो सब जानते हैं। तो उनको अनुभव हो गया था, तो वो तो बिल्कुल क्रोध में आ गए, बिल्कुल तांडव करने लगे। उनके क्रोध से तो धरती कांप जाती है।
सब कांपते हैं, सब कहते हैं कि शिव जी कभी क्रोध में ना आए, शिव जी हमेशा प्रसन्न रहे। वैसे वो प्रसन्न ही रहते हैं, भोले हैं वो, तभी तो भोलेनाथ कहा गया है। तो बिल्कुल क्रोध में थे, बिल्कुल शांत हो चुका था, बिल्कुल शांत हो चुके थे वो बिल्कुल शांत हो चुके थे। फिर वो उसी कैलाश पर्वत में बिल्कुल शांत होकर तपस्या करने लगे। क्रोध के बाद अब उनको पता लग गया कि अब तो माता सती त्याग चुकी हैं देह। फिर एक हिमालय में माता सती ने पार्वती रूप में एक जन्म लिया। शिव की शक्ति ने जन्म लिया। शिव की शक्ति ने, माता सती ने शिव की शक्ति बनके पार्वती माता के रूप में हिमालय में एक कन्या के रूप में जन्म लिया। तो फिर उन्होंने शिव को देखा, पर याद था ये मेरी शिव है। वर्षों की तपस्या के बाद, खूब कठिनाइयों के बाद फिर शिव को वो शक्ति मिली शिवरात्रि के दिन। तब शिव और शक्ति एक हुए, शिव शक्ति बने। पहले शिव थे, फिर शिव शक्ति बने, तभी शिव को शिव शक्ति कहा गया है। यह कहानी प्रेम की है। हर हर महादेव की पहचान है पार्वती माता। यहाँ पे मेरी कथा समाप्त होती है। शिव शक्ति एक होते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, कोई गलती हुई हो, कुछ गलती हुई हो तो माफ करिएगा। भोलेनाथ माफ करेंगे, हर हर महादेव, शिव शक्ति माफ करेंगे। अगर प्लीज कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं ऐसी और कथा लेके आऊंगी आपके सामने, आपके साथ शेयर करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार देना मत भूलिएगा।